नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ओमनी इंस्टीट्यूट। तो आज हम फिर से हाजिर हूँ, मैं ऋषभ यादव। आज फिर से हाजिर हैं लेके डिफरेंशिएशन की थर्ड क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो डिफरेंशिएशन होते हैं उन्हें किस हिसाब से करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ जाएगा। अब एक्चुअली में होता क्या है कि फॉर्मूले पढ़ने के बावजूद भी मैथ के क्वेश्चन स्टूडेंट से नहीं आते हैं, आप लोगों से भी कम आ रहे होंगे। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन और करा दिया जाए तो आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि किस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप किए जाएँ, सॉल्व किए जाएँ डिफरेंशिएशन के, जो कभी कभार बोर्ड में पूछ लेता है। तो एक प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। differentiate it. Now what is the rule to differentiate the functions? So first we have to written here that differentiate with respect to x। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। अब वीडियो पॉज करके आप करने की खुद से कोशिश करो। मैथ खुद से सॉल्व करने पर ही सॉल्व होगा, अदरवाइज इट इज़ टू हार्ड टू सॉल्व यू इफ़ यू हैव टू डिपेंडेंट ओनली ऑन द सॉल्यूशन ऑफ आर.डी. शर्मा और एनी वन बुक लाइक NCERT। सो यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ इट बाय अंडरस्टैंडिंग और बाय रिवीजन। सो नाउ अब डिफरेंशिएट के पहले किसका करेंगे, बाई का। तो बाई का डिफरेंशिएट क्या होता है, dy/dx बराबर। अब देखो ये क्या होता है कि कई लोग कराते हैं चेन रूल से कि ये मानो, ये करो, वो करो। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको डिफरेंशिएशन सिखाता हूँ कि इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये जो अंडर रूट है ये हो जाएगा 1 की पावर 2 होता है। तो मान लेते हैं ये पूरा जो फंक्शन है उसको मान लेते हैं x। इसको क्या कर लिया हमने, इसको x माना है या इसको x सपोज किया है। तो अगर इसको x सपोज कर लेंगे तो x की पावर कितनी है, 1/2। अगर x की पावर 1/2 है तो क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो पावर होती है उसे लेते हैं आगे और जो फंक्शन होता है बचा हुआ उस पर क्या करते हैं एक माइनस। तो फंक्शन क्या था, ये हमने इसको क्या मान रखा है, हमने इसको मान रखा है x। तो x लेकिन माना हुआ पूरा का पूरा लिखते हैं x² प्लस x प्लस 1 की पावर 1/2 थी ना, उसमें से एक माइनस गुणा। अब ये जो हमने माना था उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको करते हैं, लिख लेते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप एक दो सवाल करने के बाद आप भी ऑटोमेटिक हो जाएंगे, फिर आप स्टेप मिस कर सकते हो। लेकिन अगर अभी से मिस कर दिया तो आपको हो जाएगा 0/सन्नाटा, दैट इज़ कुछ नहीं समझ में आया। तो फिर आगे करेंगे, इसको लिख देंगे dy/dx इक्वल टू 1/2। अब ये जो फंक्शन है यहाँ पर कितनी रह जाएगी, -1/2 x² प्लस x प्लस 1 की पावर -1/2 इंटू। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन सभी के साथ कर दो, बिल्कुल सिंपल है।
ये भी सिखाया था मैंने। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे सारा का सारा, पावर आगे इनटू जो है फंक्शन उसमें से एक पावर -2 - 1 प्लस एक्स पर पावर क्या है 1, 1 आ जाएगी आगे 1 लिखो मल्टीप्लाई में या मन लिखो एक्स की पावर 1 में से 1 प्लस, अब या तो ये समझ लो कि जो भी कांस्टेंट होते हैं वो उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है, या फिर ये समझ लो कि जो 1 है वहाँ पर सपोज कर लेंगे हम एक्स की पावर 0। जब पावर 0 आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली टोटल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कोई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और पॉज करके वीडियो दोबारा से देखें, धीमे धीमे समझ में आए, एक बार समझ में अगर आ गया फिर तो आप परफेक्ट हो जाओगे। दैन नाउ dy/dx इक्वल टू 1/2, और ये जो पावर है ये आ जाएगी नीचे माइनस की है तो ये हो जाएगा √x² प्लस x प्लस 1, पावर को आगे लिख देंगे तो √ हो जाएगा इनटू, अब ये क्या रह जाएगा 2x प्लस ये पूरा 1, x की पावर 0 इक्वल टू 1, देन आंसर इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 2 √x² प्लस x प्लस 1 dy/dx, दैट इज़ द आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, चलो दोबारा से बताता हूँ। y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है √ में x² प्लस x प्लस 1, हमको क्या करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx, y का यहाँ पर है dy/dx। अब उसके बाद क्या है कि ये जो फंक्शन है दिया हुआ है अगर x नहीं है तो इसको पूरे को मान लेते हैं हम x, लेट अज्यूम इट इज़ x, सो x की पावर नाउ इट इज सेट टू बी 1/2, सो डिफ्रेंशिएटेड, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पावर जो है पावर कहाँ आ गई आगे, x की पावर जितनी भी दी हुई है उसके में से क्या घटा देंगे x, लेकिन यहाँ पर फंक्शन x तो था नहीं, जो फंक्शन हमने x इसको मान रखा था, x मान लो या t मान लो कुछ भी मान लो, तो ये जो हमने मान रखा था फंक्शन वही हमने यहाँ लिख दिया इनटू, अब जो माना था हमने जिसको सपोज किया था अब उसका डिफरेंशिएशन, तो अब हमने माना क्या था ये वाला, तो अब इसका ही डिफरेंशिएशन dy/dx -1 में 1/2 में से -1 जाएगा तो -1/2 इनटू, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का 2x, x का 1 और 1 का 0, इसको सिंपल कर देंगे, दैट इज आंसर। अब तो आया समझ में। अब इसी टाइप से आप जो एक्सरसाइज है आर डी शर्मा की उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 11.3 आई थिंक, तो और NCERT भी है, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे इसी टाइप से लगभग पूछे गए हैं, मान के ही करना है उनमें और सॉल्व हो जाएंगे। आगे अगर और अगर आपसे कोई क्वेश्चन फिर भी नहीं आ रहा है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करें और हमें क्वेश्चन भेज दें, आई विल प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। सो लेट टेक वन और एग्जाम्पल इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो सपोज गिवन दैट y इक्वल्स टू log √ में 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, ये दिया हुआ है और उसने प्रूव करवाया टू प्रूव
प्रूव करना है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सेक 2x। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस बोर्ड में और अभी भी पूछे जा रहे हैं। ये भी पी वाई क्यू ही है। तो अब इसको क्वेश्चन को क्या कि एक बार थिंक कीजिए आप लोग कि कैसे क्या करना है। कई सारे टाइप हैं। आई विल प्रोवाइड अ सिंपलेस्ट फॉर्म टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक अबाउट इट, हाउ it will be approached and how it can be solved, then I will solve the question. Okay, yes, now question में क्या दिया हुआ है कि log दिया हुआ है, तो you have to remind log properties। तो अभी सिंपल इसको क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सिंपलर कर देंगे जिससे सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये जो log अंडर रूट जो दिया हुआ है ये जस्ट क्या है कि यू करके मान लो अगर लॉग को मैं यहाँ से इरेज कर दूँ तो ये सिंपल 1/2 दे रखा है। और लॉग में कोई भी अगर पावर होती है वो कहाँ आ जाती है आगे, तो ये आ जाएगी 1/2 लॉग। अब देखो इसको देख के कुछ समझ में आया, नहीं आया तो अभी और आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये लिख लीजिए आप ब्रैकेट में। सो लॉग हो जाएगा ये एंड 10। अब क्या कर लेंगे कि 1 + 10x को ले लीजिए आप sin x अपॉन cos x अपॉन 1 माइनस के sin x अपॉन cos x। बहुत सिंपल है ये। फिर इसको लिख लेंगे y इक्वल टू 1/2 लॉग। अब इसका फ्रैक्शन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। जो cos x था वो दोनों में डिनोमिनेटर में था तो वो कैंसिल आउट हो गया। सो लेट्स scroll it, then y इक्वल टू 1/2 log। अब इसमें क्या करेंगे कि हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डिनोमिनेटर में होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन से डिनोमिनेटर कैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद ये हो जाएगा आपका फंक्शन, ये दोनों का हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये दोनों a² माइनस b² हो जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लॉग, अब इसे देख के कुछ याद आया आपको? जस्ट लाइक इट, ये these are all trigonometric identities and whenever I started class I always remind again and again you have to learn all the trigonometric and inverse trigonometric identities and keep it on always your fingertips, so you have no hurdle to solve the questions. So now x² x प्लस sin² x क्या हो जाएगा बच्चा? दैट इज 1। और ये भी कुछ सुना हुआ लग रहा है, 2 sin x cos x, ये हो जाएगा sin 2x। sin 2x अपॉन ये कितना है, ये आपका cos 2x
हैव यू गॉट इट? एंड नाउ बाई इक्वल टू 1/2 लॉग। अब cos 2x का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, sec 2x प्लस sin 2x अपॉन cos 2x कितना होता है, tan 2x। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व वैसे भी हो जाता है, वैसे और ज़्यादा लेंदी हो जाता है। लेंदी तो है, क्वेश्चन 3 मार्क्स में ऐसा पूछे जाते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन बाई का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2 का 1/2 लॉग। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे x। तो log x बन जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने पहले बताया था 1/x। तो 1 अब x तो था नहीं, हमने x क्या किया था, माना था। और जिसको मानते हैं उसका वैसा का वैसा ही x की जगह पर लिख लो, sec 2x प्लस tan 2x मल्टीप्लाई, अब जिसको हम माना था उसका भी प्लस tan 2x। अब क्या करेंगे, आगे जो बचा हुआ है फिर उसको सॉल्व कर देंगे। 1/2 और सर प्रूव करवा रहा है इस क्वेश्चन में, हाँ आई थिंक प्रूव करवा रहा है। sec 2x प्लस tan 2x मल्टीप्लाई। अब देखो ये दोनों प्लस में, तो ऐसे इसको जो मैंने बताया था एडिटिव आइडेंटिटी में कोई स्पेशल रूल नहीं लगता, और इसका अलग से और इसका अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो sec 2x याद करो, हमने तुम्हें किसका बताया था, sec x का, sec 2x का नहीं बताया था। तो sec अब 2x दिया है तो 2x को क्या मान लेंगे हम, x, और किसका फिर कर देंगे, sec x का। sec x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec x का डिफरेंशिएशन था sec x जो माना है उसको लिख देंगे, 2x माना था डॉट tan 2x मल्टी, अब जो माना था उसका भी कर दो। माना क्या था 2x को x, तो उसका हो जाएगा 2 प्लस, अब tan 2x का कर दो, tan 2x का हो जाएगा, tan 2x का तो हमने बताया नहीं है, तो किसका बताया, tan x का। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर। अब x को हमने मान रखा था तो वो हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई 2x का कितना हो जाएगा 2। अब आप बोल रहे हो कि सर तो शॉर्ट में आ गए, भाई आना पड़ेगा, इतना तो अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन हो चुका है आपका सॉल्व, लेकिन आपको करना है प्रूफ, तो उसके लिए थोड़ा लगेगा टाइम। 1/2 sec 2x प्लस tan 2x। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो दे रखा है sec 2x tan 2x, और ये क्या रखा है sec स्क्वायर 2x और इंटू 2, तो 2 sec 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 sec 2x कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा tan 2x प्लस यहाँ पर कितना रह जाएगा sec 2x, sec 2x प्लस tan 2x से sec 2x tan 2x इज कैंसल, एंड 2 से 2 कैंसल, सो dy/dx इक्वल टू sec 2x। you have to check it that it is asked in the क्वेश्चन में यही पूछा गया है। so you can write it hence proved।
अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि बोर्ड में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। अब नाउ नेक्स्ट मेथड टू डिफरेंशिएट द फंक्शंस। सो अगला मेथड है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नो सब्स्टिट्यूशन। देखो कुछ नहीं है इसमें, क्या है कि आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली है आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले। दूसरा आपको ज़रूरत पड़ेगी इन्हीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन एंड रेंज। इनके डोमेन और रेंज की भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं डोमेन एंड रेंज से। तो आपको साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, उसकी डोमेन, उसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। ऐसे कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है, उसकी होती है आई थिंक 0 से पाई। थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। You have to all remember these identities from your previous chapter inverse trigonometric functions, and these are very essential for any competitive exam also and also in board exam। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वही हैं, सिर्फ और सिर्फ उनमें इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कभी कभी जो रेंज है उसको लगाकर फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लेता है। सो यू हैव टू रिमेंबर इट ऑलवेज। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 एंड इसमें डिफरेंशिएट करना है आपको। और कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है जो x है वो लाई करता है आपका 0 से 1 के बीच में, और सेकंड कंडीशन है x जो लाई करता है वो है आपका -1 से 0 के बीच में। These are the questions, so you have to also remind it। तो भाई आ जाओ, अब करना कैसे है क्वेश्चन, पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके बाद क्या कुछ करना है वो पता होना चाहिए। तो so first of all assume that ये कहाँ फंस गया। फर्स्ट ऑफ ऑल assume that x इक्वल टू cos theta। So put the value of x in the function, so it will be cos inverse 2 cos स्क्वायर थीटा -1। कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। बस अब यहीं पर आ जाती है बात, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है वही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 तक ही वेरी करनी चाहिए। तो
अब हमने जो वैल्यू याद रखी है वो थीटा इक्वल जो है वो आपका 0 से पाई तक वेरी करता है, इक्वल टू में कहाँ तक वेरी करता है, पाई तक। लेकिन इधर को तो 2 थीटा दे रखा है, तो 2 थीटा का क्या करेंगे बताओ। ये अपने को याद है, तो करते कैसे हैं कि अब इसकी आइडेंटिटी के अनुसार अपने को ये दिमाग में रख के चलना है। तो कैसे चलना है कि x इक्वल टू हमने क्या ले रखा है, कॉस थीटा। तो अब अपनी आइडेंटिटी पर आ जाइए, जो आइडेंटिटी थी 0, x की जगह पर क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू ये 1 और 0/2 के 0 और 1 के बीच में। अगर यहाँ से थीटा हम एलिमिनेट करेंगे तो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ थीटा कितना होता है, π/2 से भाई 0 तक ही तो चलेगा। ठीक है, जीरो से π/2 तक ही चलेगा। उसके अलावा अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी आइडेंटिटी में, तो ये हो जाएगा 2 थीटा लेस देन पाई। दैट इज द आइडेंटिटी इज ऑलमोस्ट सेम, दैट इज इधर को ये पाई है। इफ दिस आइडेंटिटीज आर सेम सो यू कैन सिंपल पुट ईयर 2 थीटा। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं टफ। तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 2 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें डिफरेंशिएशन किसके लिए करना है, एक्स के लिए। अब हमने 2 थीटा, हमने थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या ले रखा था, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स। इधर को समझ लो, थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 अपॉन कॉस इनवर्स का मैंने आपको बताया था माइनस के 1 होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो आइडेंटिटी चेंज होने से आंसर चेंज होंगे। देखो अभी सेकंड वाले में आइए आप, कैसे चेंज होता है आंसर। अब सेकंड वाले की आइडेंटिटी में उसने क्या दे रखा है, आइडेंटिटी बाद में ही निकाल, पहले आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके फिर आइडेंटिटी पुटअप करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले में आइडेंटिटी उसने क्या दे रखा है कि -1 से 0, सॉरी जो x है वो 0 तक वेरी करना चाहिए। ओके, हमने x को क्या मान रखा है, x को हमने कॉस थीटा मान रखा है। अब थीटा अगर करेंगे यहाँ पर तो थीटा करने पर वैल्यू क्या आएगी, दैट इज लिटिल बिट, तो टफ तो अगर नहीं बनेगी अगर आपको थोड़ी आइडेंटिटी याद रखी हो कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से थोड़ी आगे और 0 से पीछे कब कब होती है। अगर आपको ये मालूम है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। और हम ऊपर की तरह कैसे कर लेंगे अब कि इसको तो लिख लेंगे थीटा, तो ऑलवेज हम रेंज ऊपर की तरफ चलते हैं। तो अब -1 0 से, ऐसे समझ लो 0 से -1 कहाँ तक थीटा पड़ता है, किस किस डोमेन में थीटा 0 से -1 पड़ता है। तो भाई साहब हमने तो याद था कि π/2 के बाद और पाई से पहले इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस थीटा इक्वल टू 0, दैट इज वैल्यू 0 से -1 तक ही चाहिए इसको, तो हमने ये निकाल लिया। अब ये हो जाएगा आपका π
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई। अब लेकिन उसमें आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी दोबारा से याद करो, आइडेंटिटी है आपकी कि जो थीटा है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये तो पाई से 2 पाई के बीच में है, तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 1 पाई सब्ट्रैक्ट, तो पाई माइनस पाई, 2 थीटा माइनस पाई एंड 2 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस पाई इक्वल टू पाई। थोड़ा सा समझने के लिए ट्रिकी है लेकिन इट्स ट्रू के क्वेश्चन आते हैं, तो यू हैव टू ऑल्सो गॉट इट। तो हमें कॉस इनवर्स कॉस थीटा की जो डोमेन है वो पूरा थीटा वाला मिल चुका है कि सॉरी इसकी रेंज 0 से पाई के बीच में ही रहने वाली है, उसके बीच में नहीं जाएगी। तो हम थीटा की जगह पर अब इसको पुट कर लेंगे। तो सेकंड वाले में ही सॉरी बाई इक्वल टू 2 थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा माइनस पाई, पाई इक्वल टू कॉस से कॉस कैंसिल, ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस पाई। सॉरी एक मिस्टेक हो गई आई थिंक कि ये रखना में थोड़ी गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि सॉरी इसे रेज कर देता हूँ कि अब क्या करेंगे, हमको ये 0 से पाई के बीच में लेना है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा होना चाहिए। तो ये गलती यहाँ हुई है कि ये हमने साइन उल्टे ले लिए हैं। ये साइन उल्टे ले लिए गए हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से हम 2 पाई में से सारे के सारे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 पाई में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लेते हैं हम कि 2 पाई इधर को ले लेते हैं और रेंज विल बी चेंज। तो 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई, नो नो नो, रेंज विल बी सेम। एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी में गलती हो गई थी। अगर 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सारे के सारे के तो जो इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा 0। दैट इज द सोल आइडेंटिटी। अब आ गया सही, कॉस 2 पाई माइनस 2 थीटा। थोड़ी छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता था। दैट इज 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख लेंगे, माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब करना क्या है हमको, डिफरेंशिएशन। तो इसका हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज द आंसर। देख लो आइडेंटिटी चेंज होता है, उसमें माइनस आ रहा था इसमें प्लस आ रहा है, तो आंसर चेंज हो सकता है। सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट इट। और वैसे तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है फिर तो सब चंगा सी, जैसे चाहे वैसे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई।
बट अगर चीज़ें नहीं दे रखी हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी टू बी कॉन्शियस टुवार्ड्स इट। सो आई थिंक यू हैव लर्न द ट्रिक। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो उसमें इसको आप देख लीजिए पूरा, क्वेश्चन बड़ा है तो और टाइप के डिफरेंशिएशन जो इन्वर्स वाले हैं वो कराएंगे। आई होप अगली 2 वीडियो में ये डिफरेंशिएशन जो बेसिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे हायर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपका है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। So these are all above for differentiation. Then after it will be the integration, that is indefinite integration and definite integration. So और आपने पहले ही पढ़ चुका है continuity and differentiability and limits. So whole the calculus process will be ended and it holds a lot of marks in board examination in CBSE as well as ICSE बोर्ड। सो थैंक यू, बाय बाय। एंड जहाँ पर भी समझ में नहीं आया है वहाँ पर आप एक बार दोबारा से वीडियो पॉज करके देख लेना। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी है और ऑलवेज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स wants to avoid it because it is something tricky and it spends a lot of time. And teachers also want that if it is tricky or it is too hard, then student want to skip, so it is better to skip the method or anything. But if you learn from here, then you will find you will got a good chance to learn from here. So thank you, bye bye, see you and meet in next videos. And share and subscribe my channel Dhoni Institute, and tell how is the video and what should be the next chapter which is very important for you and you can't understand that chapter. So if you अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है अपनी बुक से तो डायरेक्ट आप जो हमारा धोनी इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल है उस पर जाइए और मैसेज कीजिए, सॉल्यूशन लीजिए विद explanation. Thank you.